हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर। और आज उस चैप्टर के बारे में हम कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में कि एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम जानते हैं। वी नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स, यानी एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, H पॉजिटिव आयंस हैं, उनको डोनेट करना पसंद करते हैं। एसिड्स हैव ए पीएच लोअर देन 7। पीएच स्केल होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, उस स्केल के अंदर जो एसिड्स होते हैं उनकी वैल्यू 7 से लोअर देन होती है। एसिड्स टेस्ट सोअर, एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, यानी एसिड्स हैं वो सारे के सारे टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड्स इफेक्ट इंडिकेटर्स, एसिड्स होते हैं जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर आर सम कलर्ड कंपाउंड्स विच शो डिफरेंट कलर वाइल एसिड और बेस कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ देम दे शो वेरिएबल काइंड ऑफ कलर। तो इंडिकेटर क्या करते हैं, ये निर्देशक होते हैं, एक प्रकार से हमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं जब कोई भी एसिड या बेस इनके संपर्क में आता है। तो एसिड के संपर्क में जैसे ही कोई इंडिकेटर आता है ये इंडिकेटर को अफेक्ट करता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को टर्न कर देते हैं रेड के अंदर। यानी एसिड में आपको याद रखना है, एसिड हमेशा क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड लिटमस पेपर के अंदर। और एसिड हमारे क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड, मिथाइल ऑरेंज को भी वो क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं एसिड से। एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स प्रोड्यूसिंग H2, एसिड क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटासियम, इन सब के साथ जैसे ही रिएक्ट करते हैं तो वो कौन सी गैस रिलीज करेंगे, दे रिलीज द H2 गैस। और एसिड्स क्या करते हैं, रिएक्ट विद कार्बोनेट्स, एसिड क्या करते हैं, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और उनके रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स बनाते हैं। एसिड क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज बेसिस, एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है हमारा साल्ट, साल्ट प्रोड्यूस करते हैं एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। अब बात करते हैं एसिड आर प्रोटॉन यानी प्रोटॉन डोनर्स, यानी एसिड क्या करते हैं, हमेशा प्रोटॉन डोनेट करते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर अज्यूम टू बी 100% आयनाइज्ड इन सॉल्यूशन, गुड H पॉजिटिव डोनर्स, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, 100% यानी कि पूर्ण रूप से आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में H पॉजिटिव आयंस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा है HCl, H2SO4, ये सब हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड क्या करेंगे, वीक एसिड आर यूजुअली लेस देन 5% आयनाइज्ड इन ए सॉल्यूशन, पुअर H पॉजिटिव डोनर्स। जो वीक एसिड होते हैं वो हमारे क्या करेंगे, अच्छे से जैसे ही डिजोल्व करेंगे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर वो अच्छे से डिसोसिएट नहीं होंगे, यानी अच्छे से टूटेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा मात्रा में आयन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, रिस्पेक्टिव आयन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, दे ओनली प्रोड्यूस द 5% ऑफ आयन से। जैसे H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड को जैसे ही हम डिजोल्व करते हैं तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयंस में बिल्कुल 5% ही डिसोसिएट होगा, अच्छे से घुलेगा नहीं। ठीक है, H2, H3O2 ये हमारा एग्जाम्पल है। ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड यू कैन से स्टूडेंट्स जो भी हमारे फ्रूट्स है जैसे लेमन है, पाइनएप्पल है, ऑरेंज है, सब भी जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर जो एसिडिक सिट्रिक फ्रूट्स हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर आते हैं। और जो मिनरल एसिड हैं जैसे HCl, H2SO4, HNO3 ये सभी हमारे क्या हैं, मिनरल एसिड है। तो मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। अब बात करते हैं एसिड्स हैव ए pH लेस देन 7, एसिड की pH वैल्यू हमेशा 7 से लेस देन होती है। 7 pH वैल्यू को हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल pH वैल्यू मानते हैं। और 7 से ज़्यादा जो pH वैल्यू होती है उसको हम बेस की pH वैल्यू मानते हैं। बट हमारे जो एसिड्स की pH वैल्यू होती है वो 7 से लेस होती है। और जैसे जैसे हम 7 से नीचे की तरफ यानी बॉटम 0 की तरफ आते जाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती चली जाएगी, एसिड की इंक्रीज करती जाएगी।
जैसे जैसे हम टॉप टू यानी 7 टू 0 की तरफ, 7 से 0 की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। जैसे 7 है वो किसकी होती है, फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर की होती है पीएच वैल्यू। 7 से बिलो आते हैं 6.8 के करीब आते हैं वो मिल्क का होता है। उससे और नीचे आते हैं एग योक होता है। उससे नीचे प्योर रेन है, टू इन इक्विलिब्रियम विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। फिर 5 पीएच वैल्यू जैसे आती है वो कॉफ़ी की है, 4.3 पीएच वैल्यू आती है बियर की है, 3.7 के करीब है ऑरेंज जूस की है, 3 है वो विनेगर की है, 2.8 के करीब आते हैं कार्बोनेटेड बेवरेज होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं उनकी वैल्यू होती है, 2.1 होती है वो लेमन जूस की पीएच वैल्यू होती है। और नीचे आते जाते हैं तो 1.1 के करीब कुछ गैस्ट्रिक फ्लूइड यानी कि जो स्टमक के अंदर एसिड पाया जाता है उसकी पीएच वैल्यू होती है। और 0 के करीब, 0 से भी बिल्कुल पास जो वैल्यू होती है वो बैटरी एसिड यानी HCl होता है, कंसनट्रेटेड HCl की पीएच वैल्यू होती है। और सेम एज इट इज ऐसे ही एसिड्स की बेसिस की होती है। बेसिस 7 से अब होते हैं, 7 से ऊपर जैसे जाते जाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ गेट से इंक्रीजेज। एसिड टेस्ट सोअर, एसिड क्या करते हैं टेस्ट में खट्टे होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, सम आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स इन फूड। और बहुत सारों को हम फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पे यूज करते हैं। जैसे लेमन है, लेमन को हम क्या करते हैं, नींबू को हम यूज करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट को खट्टा बनाने के लिए, कि सब्जी में डाला जा सकता है, सैलेड्स वगैरह में यूज किया जा सकता है। तो ये एसिड्स क्या होते हैं, अगर हम टेस्ट करके देखते हैं, जीभ से टच करके देखते हैं तो ये खट्टे स्वाद देते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड इन सिट्रस फ्रूट्स हैं, हमारा मैलिक एसिड इन सोर एप्पल्स हैं, लैक्टिक एसिड इन सोर मिल्क एंड सोर मसल्स। लैक्टिक एसिड होता है ना, ये जो खट्टा दूध होता है। और जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जब भी जिम वगैरह में हम पुशअप्स वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे हमारी मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। वो पेन होता है वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स में पेन है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और ब्यूटेरिक एसिड इन रैंसिड बटर, और जो मक्खन होता है घरों में कच्चा मक्खन निकालते हैं तो जब वो कच्चा मक्खन खराब हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स ऑल कंटेन द कार्बोक्साइल ग्रुप, समटाइम्स सेवरल ऑफ देम। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कार्बोक्साइल ग्रुप हमारा प्रेजेंट होता है, विच इज द फॉर्मूला COOH, जो का आयनाइजेबल हाइड्रोजन होता है। यानी COO हमारा कार्बोक्साइल ग्रुप का सिंबल होता है। जो हाइड्रोजन है ये आयनाइजेबल है, यानी जो H है ये हाइड्रोजन है, ये आयनाइज्ड हो जाती है, ये डिजोल्व हो जाती है, टूट जाती है, और इसी वजह से ये ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं। द कार्बोक्साइल ग्रुप इज ए पुअर प्रोटॉन डोनर, सो ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। जो कार्बोक्साइल ग्रुप होता है वो पुअर प्रोटॉन डोनर होता है, यानी वो प्रोटॉन को बहुत ही मुश्किल से देता है, कम मात्रा में देना पसंद करता है, और इसी वजह से क्या होता है हमारे ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। अब एसिड के बारे में जानते हैं ना कि वो प्रोटॉन डोनर है, जो जितना अच्छे से प्रोटॉन डोनेट करेगा वो उतना अच्छा एसिड है। लेकिन जो कार्बोक्साइल ग्रुप है वो कम प्रोटॉन दे पाता है, यानी बहुत मुश्किल से प्रोटॉन देना पसंद करता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। हम बात करते हैं एसिड्स इफेक्ट इंडिकेटर्स की, एसिड्स हैं वो इंडिकेटर्स को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो एसिड ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर देते हैं रेड इन कांटेक्ट विद एन एसिड। जैसे एक ब्लू लिटमस पेपर है जो हमारे लैब्स के अंदर लिटमस पेपर प्रेजेंट होता है, उसको जैसे ही हमारा एसिड टच करता है वो ब्लू लिटमस पेपर होगा तो वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज एक ये हमारा लिक्विड होता है, जैसे ऑरेंज टर्न्स रेड विद एडिशन ऑफ एन एसिड। तो मिथाइल ऑरेंज होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है। इसके अंदर जैसे ही हम क्या करते हैं किसी एसिड को ऐड करते हैं तो ये रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। अब हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एसिड रिएक्ट किसके साथ करते हैं, एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जितने भी एसिड्स हैं वो सारे किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे हमारा मैग्नीशियम है वो रिएक्ट करेगा HCl के साथ और क्या प्रोड्यूस करेगा, MgCl2, यानी Mg+2HCl है, यहाँ पे एरो का सिंबल है बीच में, और MgCl2+H2 यानी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। MgCl2 क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम का साल्ट है। जिंक रिएक्ट करेगा HCl के साथ, 2HCl के साथ प्रोड्यूस करेगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा और साथ में प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस। जिंक क्लोराइड ये क्या है, जिंक का साल्ट है। मैग्नीशियम में अगर H2SO4 के साथ यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये साथ में किसको प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स। एसिड्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के साथ और रिस्पेक्टिव कार्बोनेट बनाते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं 2HC2S3O2 प्लस Na2CO3, Na2CO3 व्हाट इट मीन्स, दैट इज द वॉशिंग सोडा, डिहाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा होता है। जैसे इनको रिएक्ट करवाते हैं 2HC2S3O2 प्लस Na2CO3 को रिएक्ट करवाते हैं, दे विल प्रोड्यूस इज द, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये हमारा प्रोड्यूस करते हैं Na2C2S3O2 प्लस H2O प्लस CO2, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। हमेशा याद रखना जब भी एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा रिलीज करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट। जो एसिड रेन है, एसिड रेन क्या होता है, जब हमारी जो एटमॉस्फेरिक रेन होती है, जो नॉर्मल रेन होती है, जब उसकी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा लोअर देन हो जाती है बाई कार्बोनेट्स की वजह, हमारे नाइट्रस ऑक्साइड्स की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड्स वगैरह की प्रेजेंस इंक्रीज हो जाने की वजह से एटमॉस्फेयर में जो पीएच वैल्यू है रेन की वो नीचे हो जाती है, 5.4 के करीब हो जाती है, और उसी रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। ये बहुत ही हार्मफुल होती है मार्बल के लिए, क्योंकि ये मार्बल का क्या करती है, कोरोड कर देती है, मार्बल को काटना शुरू कर देती है, और इसको क्या बोलते हैं, मार्बल कैंसर बोलते हैं। और इससे जो हमारा करंट में जो बहुत ज़्यादा हार्म कर रखा है वो हमारा द ताजमहल को। तो जॉर्ज वाशिंगटन बिफोर, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के इफेक्ट की बात करते हैं तो एसिड रेन ऑन मार्बल, तो कुछ इस प्रकार की उनकी स्टैचू है वो दिखाई देती थी। यानी कि इस प्रकार की बिल्कुल अच्छे से स्टैचू उनकी बनी हुई थी जॉर्ज वाशिंगटन की, एसिड रेन का मतलब होने से पहले जो स्टार्टिंग में बनाई गई थी। उस टाइम पे पोल्यूशन नहीं था वहाँ पे, बट जैसे ही एसिड रेन बढ़ी, जैसे ही एसिड रेन बहुत ज़्यादा होने लगी, उन जॉर्ज वाशिंगटन की मूर्ति कुछ इस प्रकार से हमारी क्या हो गई थी, वो चेंज होनी शुरू हो गई थी, और वो इस प्रकार से कोरोडेड शेप के अंदर हमारी आ गई थी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एसिड्स न्यूट्रलाइजेज बेसिस, कि एसिड्स हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं किसको, बेसिस को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती है, ऑलवेज प्रोड्यूसेस साल्ट एंड वाटर। कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम स्टडी करते हैं, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे हमेशा, और उससे क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। टेक एन ए सिंपल एग्जांपल, अगर हम HCl को यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम कंबाइन करते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, दे विल प्रोड्यूस, एरो है बीच में, NaCl प्लस H2O, NaCl और H2O प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर अनदर एग्जांपल लेते हैं तो H2SO4 प्लस 2NaOH, दैट विल प्रोड्यूस द Na2SO4 प्लस 2H2O। यानी सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो सोडियम सल्फेट प्लस वाटर ये प्रोड्यूस करेंगे। अगर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं तो अगर हम नाइट्रिक एसिड को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस वाटर ये प्रोड्यूस करते हैं।